प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करेगी। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए इन 3 बातों को कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। आइए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शिव एक दिन माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह 3 बातें कोई भी मानव अगर किसी से नहीं बताता तो वह कभी भी गरीब नहीं होता। माता पार्वती जिज्ञासा से पूछती है, हे प्राणनाथ, वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा? भगवान शिव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके इन 3 बातों को बताने जा रहा हूँ। यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही मनचाही फल प्राप्ति होगी। अब कथा की शुरुआत होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए गहने खरीदता और उसे खुश रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी वर्षों से ध्यान करते थे। सेठ और उसकी पत्नी दोनों सन्यासी की सेवा और देखभाल बड़े प्रेम से करते थे। सेठ रोज सन्यासी को भोजन देता था और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव, जो उस सन्यासी के रूप में थे, सेठ के परिवार से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सेठ और उसकी पत्नी उन्हें प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। लेकिन सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत सरल और भोला था। वह अक्सर घर की बातें दूसरों से साझा कर देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसे इतना अच्छा चलता है? आप इतना मुनाफा कैसे कमाते हैं? सेठ ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे ऊंचे दामों पर बेचता हूँ। यह सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचा, मेरे पति तो सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। प्रिय भक्तगण, इस कथा का शेष भाग और उन 3 रहस्यमय बातों का खुलासा अगली कड़ी में होगा। तब तक इस कथा का स्मरण करते रहें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।